वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कुछ अनाउंसमेंट आपके सामने करना चाहूँगा। हमने हमारा सेकेंड यूट्यूब चैनल भी शुरू किया है जिसका नाम है बिल्ड भारत। हमारे कंट्री का जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट गवर्नमेंट पॉलिसीज से कनेक्टेड जो भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन अपडेट होगी और उसमें जो कंपनीज इन्वॉल्व होगी वो आपके सामने मैं वीडियो के माध्यम से प्रेजेंट करता रहूँगा। डेली वीडियोज़ ऑलरेडी आना शुरू हो चुके हैं और हमारा व्हाट्सअप का भी चैनल है जिसके ऊपर शेयर बाज़ार की जो अपडेट्स है एकदम शॉर्ट में मैं आपके साथ शेयर करते रहता हूँ। तो हमारा सेकेंड यूट्यूब चैनल और हमारा व्हाट्सअप का चैनल प्लीज़ ज्वाइन कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना। दोनों चैनल का जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बॉटम में आपको मिल जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे आज के दिन के इस पहले वीडियो की तरफ। तो देखिए हमारा जो व्हाट्सअप का चैनल है वहाँ पर मैंने थोड़ा सा अपडेट आपको इस खबर के बारे में दे दिया था, लेकिन इस खबर को डिटेल में अभी इस वीडियो के माध्यम से यहाँ पर हम पूरी तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। तो आपको पता होगा कि अमेरिका और ईरान के बीच में जो बातचीत चल रही थी उसके बारे में एक बहुत ही बड़ा अपडेट यहाँ पर निकल कर आ रहा है। तो उसको हम इजी वे में यहाँ पर हम समझने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअली यहाँ पर पूरा हुआ क्या है, ये बातचीत फेल क्यों हो गई है, मतलब कैंसिल कहना गलत होगा लेकिन इसका आउटकम क्यों निकला नहीं है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर हम समझने की कोशिश करेंगे। इसमें जो महत्वपूर्ण पर्सन है वो जेडी वेंस है। अब ये क्यों है ये धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा। तो एक्चुअली हुआ क्या है पॉइंट बाय पॉइंट यहाँ पर हम समझने की कोशिश करेंगे। अमेरिका और ईरान के बीच में हाई लेवल की बातचीत इस्लामाबाद में चल रही थी। डिस्कशन बहुत सारे घंटों के लिए आगे बढ़ रही थी। ये सारी बातें हमको पता है, कल भी हमने इसमें से कुछ पॉइंट्स जो थे, जो शर्तें थी जो ईरान ने रखी थी वो भी एक वीडियो में वहाँ पर हमने देखी थी। अब देखिए इतने घंटे बातचीत हुई, बहुत सारे डिस्कशंस हुए, लेकिन कोई भी एग्रीमेंट होने तक ये पर्टिकुलर आप कह सकते हो कंक्लूजन इस मीटिंग का नहीं निकला है। और अमेरिका के जो वाइस प्रेसिडेंट है उन्होंने ये बैड न्यूज़ फॉर ईरान अभी इस तरीके से बोल दिया है। अब देखिए ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट ही अपने आप में कहीं ना कहीं नेगेटिविटी क्रिएट करता हुआ आपको देखने को मिल रहा है। अब सिर्फ और सिर्फ इतना नहीं, ये जो टॉक्स है मतलब ये जो बातचीत है अमेरिका और ईरान के बीच में ये फेल क्यों हुई, इसके पीछे भी कुछ रीजंस यहाँ पर हमको देखने को मिल रहे हैं। तो देखिए दोनों साइड मतलब अमेरिका और ईरान कुड नॉट एग्री ऑन कंडीशन, मतलब जो भी कंडीशन एक दूसरे ने सामने रखी थी वो दोनों की दोनों कंडीशंस यहाँ पर पर्टिकुलरली एग्री होती हुई नहीं देखने को मिली है। अमेरिका ने रेड लाइन क्लियर की, ईरान ने उसको एक्सेप्ट करने से मना किया और रिजल्ट वही निकला कि डेडलॉक यहाँ पर अभी भी बना हुआ है। मतलब जो प्रॉब्लम्स पहले से नज़र आ रहे थे वही प्रॉब्लम्स कहीं ना कहीं अभी कंटिन्यू होते हुए हमको देखने को मिल रहे हैं। अब यहाँ पर मेन इशू जो एक बहुत बड़ा इशू है वो न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेके यहाँ पर बताया जा रहा है। अमेरिका क्या चाहता है, अमेरिका चाहता है कि ईरान शुड नॉट बिल्ड न्यूक्लियर वेपन, मतलब ईरान जो न्यूक्लियर वेपन है वो बनाने का यहाँ पर प्रयास ना करे। नो फ्यूचर न्यूक्लियर कैपेबिलिटी एक्सपांशन, मतलब जो भी कैपेबिलिटी एक्सपांशन का है फ्यूचर में नहीं होना चाहिए। ये अमेरिका की दो बहुत ही बड़ी शर्तें यहाँ पर हमको देखने को मिल रही थी और अमेरिका ने डिमांड किया था एक बहुत ही मजबूत और लॉन्ग टर्म का कमिटमेंट इसके लिए ईरान से। अब देखिए ये सब होने के बाद कहीं ना कहीं न्यूक्लियर सेटअप अमेरिका ने, आपको पता होगा, ऑलरेडी ईरान का डैमेज किया है, लेकिन अभी भी अमेरिका को ईरान के ऊपर ट्रस्ट का कंसर्न बना हुआ है। तो यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा कनेक्शन जो न्यूक्लियर प्रोग्राम से लेकर जो आ रहा है, अनसर्टेनिटी अमेरिका को अभी भी ईरान के ऊपर है, वो भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। उसके अलावा कुछ और भी अदर मेजर डिस्प्यूट्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, जैसे लेबनान एंड हिजबुल्लाह की अगर हम बात करें तो ईरान क्या चाहता है, ईरान चाहता है कि इजराइल के जो अटैक्स है वो कहीं ना कहीं वहाँ पर रुक जाए, लेकिन अमेरिका और इजराइल अभी यही बोल रहे हैं कि ये डील का पार्ट नहीं है। मतलब जो आप सीजफायर की बात कर रहे हैं, हम बातचीत कर रहे हैं, ये इस डील में नहीं आता। तो आप समझ सकते हो ये भी अपने आप में एक बहुत ही बड़ा डिमांड इजराइल लगातार करता आ रहा है, जिसको अमेरिका ने एकदम क्लियरली यहाँ पर मना कर दिया, ये कह के कि ये डील का हिस्सा है ही नहीं। तो इसके ऊपर आउटकम आना तो दूर की बात, बातचीत भी नहीं होगी। उसके अलावा हॉर्मोज का जो स्ट्रेट इशू है ये भी आपको देखने को मिलेगा, इसके बारे में भी हमने कल डिस्कशन किया था। ईरान यहाँ पर ट्राई कर रहा है कंट्रोल करने को, ये शिपिंग का जो रूट है मतलब ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज है उसको कंट्रोल करने का ईरान अभी ट्राई कर रहा है, पॉसिबली चार्ज या फिर मूवमेंट को रेस्ट्रिक्ट करने का यहाँ पर देख रहा है।
और इसके रेस्पॉन्स में अमेरिका का जो रेस्पॉन्स आपको देखने को मिला, इसमें देखो नवल डिप्लॉयमेंट वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, बिकॉज सी के अंदर जो माइंस बिछाई गई है उसको रिमूव करने के लिए। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अभी भी एक चर्चा का विषय पहले भी बना था, अभी भी है, और जिस हिसाब से ये एक्टिविटी चल रही है कहीं ना कहीं आगे भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ही बहुत ही बड़ी आप कह सकते हो चर्चा का विषय बना रहेगा। आप देखिए बातचीत कहीं ना कहीं फेल हुई है, बहुत सारे अभी भी प्रॉब्लम्स सामने नज़र आ रहे हैं। तो व्हाट हैपन्स नेक्स्ट, मतलब आगे क्या हो सकता है। तो मिडल ईस्ट का जो टेंशन था जो अभी भी ख़त्म नहीं हुआ, वो यहाँ से आने वाले समय में और भी बढ़ सकता है। सीज फायर कहीं ना कहीं होने का चांस अब यहाँ पर लगभग ना के बराबर का नज़र आ रहा है। कॉन्फ्लिक्ट जो ये थी इसका बढ़ने का खतरा अभी यहाँ से और भी बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। और ऑयल सप्लाई का जो रूट है वो भी कहीं ना कहीं इसके कारण अफेक्ट हो सकता है, खास करके यहाँ पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की बात हो रही है। तो दोस्तों ये वाले इस मीटिंग के कुछ इंपॉर्टेंट आउटकम थे। जो ईरान और अमेरिका की मीटिंग क्यों फेल हुई, ये इसके पीछे के लॉजिक को यहाँ पर एक्सप्लेन करने का देख रहे हैं। अभी यहाँ पर ऐसे कौन से वो इंडिया के स्टॉक्स होंगे जो इंडियन मार्केट में लिस्टेड है, उनके ऊपर इस खबर से इम्पैक्ट आ सकता है, एक एक करके उनको यहाँ पर हम देखने की कोशिश करेंगे। लेकिन याद रखना ये किसी भी टाइप का बाइंग या सेलिंग का एडवाइस नहीं है, इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है, इन्फॉर्मेशनल पर्पज से और ये न्यूज़ के कनेक्शन की वजह से मैं ये सारे शेयर्स आपके सामने रख रहा हूँ। वीडियो को प्लीज़ लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। पहली बार चैनल पे आ चुके हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। सबसे पहले ऑयल एंड एनर्जी सेगमेंट की बात करें, बिकॉज ये सेंसिटिव आपको नजर आएगा ऑयल प्राइस के लिए। अब देखिए ग्लोबल टेंशन जो यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है उसके कारण ऑयल का जो प्राइस है उसमें वॉलेटिलिटी आपको देखने को मिलेगी। और इस कैटेगरी में 3 शेयर्स के ऊपर फोकस बना रहेगा, एक है रिलायंस इंडस्ट्रीज, दूसरा है ONGC और तीसरा है ऑयल इंडिया। तो इन 3 शेयर्स के ऊपर तो यहाँ पर फोकस बना रहेगा। इसके अलावा ऑयल मार्केटिंग कंपनीज की बात करें, क्रूड का अगर प्राइस ऊपर की तरफ जाएगा तो मार्जिन प्रेशर कहीं ना कहीं ऊपर की तरफ जाता हुआ, मतलब उसके ऊपर भी प्रेशर आता हुआ हमको दिखाई देगा। तो इसमें अगर हम बात करें कुछ स्टॉक्स की, तो इसमें IOC मतलब इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, भारत पेट्रोलियम मतलब BPCL, हिंदुस्तान पेट्रोलियम मतलब HPCL के ऊपर कहीं ना कहीं यहाँ पर एक नज़र बनी रहेगी। इसके साथ साथ अगर हम बात करें एविएशन सेक्टर की, तो यहाँ पर भी कहीं ना कहीं ये जो कच्चा तेल का खेल होगा उसका प्रेशर आता हुआ नजर आएगा, बिकॉज फ्यूल कॉस्ट ऊपर की तरफ जो जाएगा उसके कारण इनका जो बिजनेस का कॉस्ट का जो प्रेशर है उसके ऊपर भी एक्स्ट्रा आप बोल सकते हो प्रेशर आता हुआ नजर आएगा। इसलिए एविएशन सेक्टर के ऊपर भी नज़रें बनी रहेगी और इसमें इंटरग्लोब एविएशन, स्पाइसजेट जैसे जो प्लेयर्स है इनके ऊपर एक फोकस बना रहेगा। साथ ही साथ अगर हम बात करें केमिकल्स या पेंट्स कैटेगरी की, तो इसमें देखिए ऑयल डेरिवेटिव कॉस्ट का इम्पैक्ट कहीं ना कहीं नज़र आ सकता है, जिसके कारण एशियन पेंट्स हो गया, पिडिलाइट इंडस्ट्रीज हो गया, इन शेयर्स के ऊपर कहीं ना कहीं फोकस बना रह सकता है। तो देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें एक न्यूट्रल व्यू की, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट डाउन करने की, तो देखिए कोई भी डील मतलब कोई भी फाइनल आउटकम जो आया नहीं है, इसके कारण जो अनसर्टेनिटी पहले चल रही थी, जो लग रहा था शायद रिलीफ मिल जाएगी, वो अब नहीं मिलेगी। ये अनसर्टेनिटी यहाँ से कंटिन्यू होती हुई नजर आएगी। ग्लोबल टेंशन में कहीं ना कहीं आप कह सकते हो मार्केट का जो वॉलेटिलिटी है वो यहाँ से और भी पॉसिबल नजर आ रही है, बिकॉज कोई भी आउटकम नहीं निकला और जो भी ये बातचीत थी ये फेल हो चुकी है। ऑयल का जो प्राइस है कहीं ना कहीं यहाँ से ट्रिगर होता हुआ हमको नज़र आ सकता है। तो ऑयल के ऊपर यानी कच्चे तेल के ऊपर भी एक नज़र यहाँ पर बनी रहेगी। तो याद रखना ये जो पर्टिकुलरली डेटा, ये न्यूज़ जो मैंने आपके सामने बताई है, जो कंटेंट है पूरा का पूरा इंफॉर्मेशनल और एजुकेशनल पर्पस के लिए बेस्ड ऑन न्यूज़ डेवलपमेंट्स और पब्लिकली अवेलेबल जो इन्फॉर्मेशन है वही मैंने आपके सामने यहाँ पर प्रेजेंट की है। ये किसी भी टाइप का इन्वेस्टमेंट का एडवाइस या रिकमेंडेशन नहीं है। मार्केट में खतरा, अनसर्टेनिटी ये बनी रहती है, तो किसी भी स्टॉक में आप इन्वेस्टमेंट करने से पहले, बाय सेल करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की भी सलाह जरूर ले। उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ आया होगा, पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों शेयर करें। पहली बार चैनल पे आ चुके हो तो सब्सक्राइब भी कर देना और कोई भी स्टॉक में निवेश करने से पहले खुद की स्टडी रिसर्च जरूर करें, फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।